तो लेफ्ट ओवर राइस का आपने नाश्ता तो बहुत ही खाया होगा, पकौड़े, चाट, नाश्ता, यानी बासी बचे हुए चावल जो होते हैं और लगभग सबके घर में ही बच ही जाते हैं। तो आज हम ये सुपर टेस्टी सब्जी बनाने के लिए लेफ्ट ओवर राइस का और फटे हुए दूध का इस्तेमाल किया है। तो शायद आपने इस सब्जी को कभी नहीं बनाया होगा, वो भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम नरम नरम। आप देख सकते हैं बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, एकदम सॉफ्ट और एकदम नरम है। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बने रहिए हमारी आज की वीडियो पे अपने प्यार भरी मुस्कान और प्यार भरे आशीर्वाद के साथ। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका ढेर सारा बहुत सारा स्वागत करते हैं। तो आज का हम शाम का खाना जो बनाने जा रहे हैं, इसमें बहुत ही नई रेसिपी, यूनिक रेसिपी की सब्जी लेकर आए हैं, वो भी बचे हुए चावल और फटे हुए दूध की। तो अक्सर लोगों के घर में दूध आता रहता है, तो दूध कभी कभार फट जाता है तो उसका इस्तेमाल हम नहीं करते, फेंक देते हैं। लेकिन इस तरह से बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि ये जो दूध है फटा हुआ है, इसका हमने अच्छे से पानी को छान लिया था, छान के रख दिया था फ्रिज में। सुबह की बात है, तो इसको हम शाम के खाने में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसकी हम बनाएंगे ग्रेवी वाली सब्जी, जो कि बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार होगी। पनीर वगैरह इसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये है लेफ्ट ओवर राइस, यानी बासी बचा हुआ चावल। जो घर में रोज चावल बनाते हैं, कभी कभार बच जाते हैं, तो उसी से हम इसकी सब्जी बनाने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम चावल को ले लिए हैं, एक कटोरी ये है और थोड़ा सा कमी है, लगभग उतना ही है, क्योंकि ये चावल है तो फुला है। तो अगर आप चाहो तो इसको हथेलियों की सहायता से अच्छे से मसल कर इसका एकदम अच्छा सा रोल बना सकते हो, यानी बढ़िया से डो लगा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, चावल थोड़े नरम नहीं है, तो आप इसको एक साथ मिक्सी जार में अच्छे से इसको पेस्ट, यानी इसका अच्छे से डो तैयार करने के लिए मिक्सी जार में इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए, इसके साथ हम क्या क्या पीसने वाले हैं उसको दिखाते हैं अपनी आगे की वीडियो में। यहाँ पे हम एक मिक्सी का जार ले लिए हैं और एक कटोरी भर के यहाँ पे हम चावल डाल दिए हैं, जो बासी बचा हुआ चावल था उसको। और ये फटा हुआ दूध है, जो सुबह का दूध फट गया था, तो फेंकिएगा नहीं। इसकी आप मिठाई बना सकते हैं, कलाकंद भी बना सकते हैं, आप इसका नाश्ता भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं। पनीर का काम करने वाला है ये। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब इसको हम अच्छे से डो के लिए तैयार करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे जाएगा देसी घी 1 चम्मच। इससे जो हमारे फटे हुए दूध की सब्जी बनेगी, बहुत ही सुपर टेस्टी बनेगी और ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। अगर ऐसे ही पीस जाए तो इसे आप पीस सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी मिला सकते हैं, क्योंकि कोई कोई लोग चावल को बहुत सख्त बनाते हैं। तो इस तरह से इसको हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने बचे हुए बासी चावल और फटे हुए दूध को अच्छा सा मिक्सी जार में पीस लिया है। तो मिक्सी बाउल में इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होने वाली है। तो फटा हुआ दूध आप बिल्कुल ना फेंके और ऐसी ही टेस्टी सब्जी को जरूर बनाइए। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसका पेस्ट तो बना लिया है, लेकिन इसका अच्छे से बॉल्स नहीं बनेगा या कोई भी डिजाइन नहीं बनेगी। तो चलिए, इसमें हम थोड़ा सा कुछ और चीज मिला लेते हैं, इससे हमारी सब्जी में 4 चांद लग जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे भरकर 2 चम्मच बेसन। अगर 2 चम्मच से हमारा अच्छे से बैंड ना हो, तो आप थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम मिला लेंगे। बेसन की सब्जी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, तो इस तरह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसन को आप अच्छे से मिलाइए और फटाफट से बासी चावल की सब्जी बनाइए, वो भी फटे हुए दूध के साथ। तो ये देखिए, अच्छे से हमारा जो पेस्ट है अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, यानी अच्छे से थिक हो चुका है। वैसे भी इसमें दूध जो था वो अच्छे से अपना तेल छोड़ चुका है और हमने 1 चम्मच देसी घी भी डाला था। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसका एकदम अच्छे से थिक डो बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अब थोड़ा सा हथेलियों पर लगाएंगे तेल या फिर घी। यहाँ पे हमने घी पहले से ही डाल के रखा है 1 चम्मच। अब इसका छोटा छोटा बॉल्स बनाएंगे।
आप चाहो तो एकदम गोल बना सकते हो या थोड़ा सा जैसे दही बड़ा वगैरह बनाते हैं चपटा वाला उस तरह से बना सकते हो। तो इस तरह से इसका हम एक बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम चिकना डो, जैसे आप रसगुल्ला वगैरह बनाते हैं बिल्कुल वैसे डो हमें तैयार करना है। तो इसी तरह से हम सारे डो को तैयार कर लेते हैं, यानी गोलियों का शेप दे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से बासी बचे हुए चावल और फटे हुए दूध का हमने एकदम अच्छे से गोला बना लिया है। तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो पहले से हमने गैस पर चढ़ा दिया है तेल, तेल गर्म भी हो चुका है और एक बॉल्स को हमने ऐसे चेक करने के लिए तेल में डाल भी दिया है, क्योंकि हमने भी पहली बार इस सब्जी को बनाया है, बनाने जा रहे हैं। तो सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही यूनिक रेसिपी है और सुपर टेस्टी यम्मी भी है। एक बार खाए जरूर थे लेकिन बनाए नहीं थे, तो पहली बार हम भी इसे ट्राई कर रहे हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है ताकि अंदर से हमारी जो बॉल्स है अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं एकदम ठीक है, एकदम अच्छे से ऊपर आ रही है। इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेते हैं। पहले ये छोटी सी गोली थोड़ा बच गया था पेस्ट, तो हमने इसको छोटा सा बना दिया। तो आप देख सकते हैं जब हमने बॉल्स को डाला तो धीरे धीरे बबल्स उठना शुरू हो गया। हमें इसी तरीके से तेल का होना चाहिए था। जब तक ये अच्छे से न पक जाए इसे हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब अच्छे से हो जाए तभी इसे पलटते हुए सेकना है, यानी। तो देखिए फ्रेंड, एक तरफ से हल्का गोल्डन हो गया है तो हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं। तो ये देखिए, बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और एकदम यूनिक रेसिपी भी है। तो एक बार इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, घर में भी बनाइएगा, क्योंकि अक्सर सबके घर में दूध फट ही जाता है। तो घर वाले भी सोचेंगे कि कौन सा तरीका है ये सब्जी बनाने का, क्योंकि बहुत ही सुपर टेस्टी लगेगा, सब लोग खुश भी हो जाएंगे। तो चलिए इसको गोल्डन होने तक अच्छे से पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे जो बॉल्स थे चावल के वो अच्छे से पक चुके हैं, यानी जब गोल्डन हो जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर गोल्डन हो जाएगा तो जल जाएगा, तो इसके अंदर ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से पक चुका है, अंदर से सॉफ्ट हो गया है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और नरम है। ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम फूला फूला। ये देखिए, ये देखिए एकदम अच्छे से दब रहा है, यानी अच्छे से हो गया है। अगर इसी स्टेज पर हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे तो ग्रेवी इसके अंदर अच्छे से चली जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने जो तेल में फ्राई किया था अपने बॉल्स को, वो यानी बासी चावल के जो बॉल्स थे उसको फ्राई किए थे, उसको तेल हम हटा दिए। यहाँ पे हम सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो भी मस्टर्ड ऑयल खाते हैं या जो भी तेल खाते हैं आप वही डालिए। अगर सरसों के तेल में बनाएंगे तो इससे अच्छी खुशबू और एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आएगी। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, यहाँ पे हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और एक इलायची है, जिसमें कि हरी इलायची है, ब्लैक वाली इलायची है, 2 सूखी मिर्च है। तो इसको अच्छे से चटकने देंगे। तो 1 चम्मच यहाँ पे हम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे रोज की सब्जी बनाते हैं बिल्कुल वैसे। बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा तेल मसालों की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने ही तेल मसालों से हम ये सब्जी बनाएंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी प्याज हम काट के डाल रहे हैं बारीक कट करके। तो इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। तो इसलिए हम बताने जा रहे थे कि हम तेल बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालें, फैले मुँह का बर्तन है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड, गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो रखते हुए इसे पकाना है, नहीं तो प्याज जो है जल्दी से जल जाएगी और अच्छे से नहीं पकेगी। यानी ये पक भी जाए और कच्चापन भी निकल जाए, हमें कुछ इस तरह से इसे पकाना है। तो हम बता रहे हैं बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत कम खर्चों में बनकर तैयार हो जाती है ये हमारी आज की फटे दूध और बासी बचे हुए चावल यानी लेफ्ट ओवर राइस की सब्जी। तो बनाइएगा जरूर, ये तो सबके घर में मौजूद होती है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो प्याज है वो ब्राउन हो चुकी है। तो सॉरी दोस्तों, हमने बताना भूल गया था, इसमें 2-3 कली हमने लहसुन की भी डाली है और अदरक तो पहले से ही पीस के डाला था बॉल्स में। तो हम मसाले में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा हम मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सावन का महीना चल रहा है, आप चाहो तो लहसुन प्याज के बगैर भी ये सब्जी बना सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटो केचप। तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ भी नहीं डालने वाले हैं, बता रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसमें टमाटर डाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे टमाटर केचप लिए हैं लगभग 1 बड़ा चम्मच।
अब यहाँ पे जाता है हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। यहाँ पे हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं छोटा चम्मच से। तो आप जितना ग्रेवी बनाइए उतना ही मसाला डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला इसमें नहीं लगने वाला है। तो चलिए, हल्दी हमारी पक चुकी है। अब 1 चम्मच भर के डाल देते हैं पनीर मसाला और आधा चम्मच से कम गरम मसाला। अब इसको अच्छे से पहले पका लेते हैं, एकदम बढ़िया से खुशबू आना शुरू हो गई है। फिर मसाले हमारे पक चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 बड़ा चम्मच ब्रेड, यानी ब्रेड क्रम्ब। तो इसको हमने अच्छे से पीस के रख लिया था। तो बाहर से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास बची हुई ब्रेड है उसी से आप ब्रेड क्रम्ब बनाइए। तो फालतू के पैसों की खर्च करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो इस तरह से हम इसको डाल देते हैं ब्रेड क्रम्ब को। इससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी, यानी गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे जाएगा 1 कटोरी भर के पानी, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। अभी हमने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाली है और बहुत ज़्यादा डालेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी उसमें ग्राइंड की है और 2 सूखी लाल मिर्च भी डाली है। तो थोड़ा सा डाल देते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब जरूर डालिए, इससे हमारी ग्रेवी जो है बहुत बहुत बढ़िया टेस्टी और गाढ़ी हो जाती है। हलवाई लोग तो यही करते हैं। जैसे आपको लगता है कि हलवाई लोग बहुत अच्छे बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो चलिए, मसाले को पकने देते हैं जब तक इसका अच्छे से तेल ना निकल आए। उसके बाद हम डाल देते हैं जो बॉल्स बना के रखे हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मसाला हमारा पकना शुरू हो गया है और जो हमने ब्रेड क्रम्ब को डाला था वो भी अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पे डाल देते जो हमने बासी बचे चावल और फटे हुए दूध को ही बॉल्स बना के रखे थे फ्राई करके। अब इसको हम डाल देते हैं। तो अभी तक यहाँ पे हमने 1.5 कटोरी पानी डाला है। अब इसको थोड़ी देर नमक डाल के ढक के रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी इसके अंदर अच्छे से घुल मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मसाला भी अच्छे से पक चुका है और बॉल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो नमक डाल के हमने इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से पक गया, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई, एकदम सॉफ्ट भी हो चुके हैं। ये देखिए एकदम, ये देखिए, कोई नहीं बता पाएगा कि ये लेफ्ट ओवर राइस का सब्जी है। तो चलिए, इसमें अब हम पानी डाल देते हैं अपने पसंद के अनुसार। आप जितना ग्रेवी पसंद करते हैं, पतली या गाढ़ी। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हलवाई स्टाइल लेफ्ट ओवर राइस की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो हलवाई लोग तो शायद नहीं बनाते होंगे। तो यहाँ पे हम लगभग 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर हमारी ग्रेवी जो है अच्छे से पकेगी, ताकि ये बॉल्स जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए, यहाँ पे टोटल इस गिलास से यहाँ पे हम 1.5 गिलास पानी डाले हैं। लगभग 1.5 कप के बराबर होगा, चाय पीने वाला जो कप वगैरह होते हैं, लगभग उसी से। अब ये थोड़ी देर पकेगी, उसके बाद ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। तो ढककर पका लेते हैं। तो नमक वगैरह हमने डाल दिया है। तो नमक अपने हिसाब से, अपने पसंद से आप डालिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इसे पकाना है। तो देखिए फ्रेंड, लेफ्ट ओवर राइस और फटे हुए दूध की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। तो गर्मा गर्म सर्व करिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारी सी यूनिक सब्जी। तो चलिए, इसकी प्लेट करके हम दिखा देते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रेवी में अच्छे से घुल मिल गई है हमारी ये जो बॉल्स बनाए थे हमने। तो चलिए, इसको सर्व करते हैं प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड, बन गई हमारी लेफ्ट ओवर राइस यानी बासी चावल का सब्जी। तो आज हमने बासी चावल और फटे हुए दूध की ये सब्जी बनाई। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक सस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।